आज की हमारी जो रेसिपी है ना, देखने में जितनी यम्मी लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और इसे बनाना उतना ही आसान है। कहें तो बच्चों का खेल है, बच्चे भी इसे आसानी से बना लेंगे। तो हाय दोस्तों, मैं कुसुम, स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। आज की हमारी जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है, इसे आप उपवास में भी बना सकते हैं और किसी स्पेशल ओकेज़न पे भी। और जब भी मीठा खाने का दिल करे तो बना ही सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है, इसे गर्म करने रख दिया है। दूध में उबाल आ गया, अब हम गैस को कर देंगे बंद। दूध को थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम लेंगे वेनिगर। तो मैंने यहाँ 2 बड़ा चम्मच वेनिगर लिया और इसमें 4 बड़ा चम्मच पानी मिलाया है। आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ले सकते हैं या फिर अगर छेने का पानी है ना तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा छेना बनेगा। तो पहले मैंने आधा पानी डाला है वेनिगर वाला और इसे थोड़ी देर बाद हम मिक्स करेंगे। तुरंत डालकर नहीं मिलाना है, थोड़ी देर छोड़ दें ताकि धीरे धीरे छेना फटे, उसके बाद मिक्स करें। तो छेना अच्छी तरह से नहीं फटा है तो बचा हुआ पानी मैं इसमें फिर से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर फिर छोड़ दें और फिर इसे मिक्स करें। एक बड़े बॉल के ऊपर हम स्ट्रेनर रखेंगे, उसमें डालेंगे कॉटन का कपड़ा और ये छेना देखिए फट चुका है, पानी और छेना दोनों अलग हो गया है। अगर इस तरह का पानी ना हो ना तो इसमें नींबू का पानी या विनेगर का पानी और मिक्स कर दें और इसे अब छान लें इस तरह से। छानने के बाद छेने को पानी के ऊपर ही ना छोड़ें, इसे अलग हटा करके रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। और तब तक मैंने इधर दूसरी तरफ 1 लीटर और दूध रखा है गर्म होने के लिए। तो मैंने यहाँ 1 लीटर दूध का छेना बनाया है और 1 लीटर दूध को गाढ़ा कर रही हूँ। तो दूध को हमें आधा होने तक गाढ़ा करना है। फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ सेफ्रॉन यानी केसर के धागे और थोड़ा सा डाला इलायची पाउडर, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। आप सेफ्रॉन की जगह पे 1 पिंच ना हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए छेना से पूरा पानी जो है निकल चुका है। अब इसे हम उठा करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर आप मार्केट का छेना यूज़ कर रहे हैं ना तो कद्दूकस से ग्रेट कर लें। मैंने यहाँ ताज़ा छेना तैयार किया है तो इसे क्रम्बल कर ले रही हूँ। तो हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो छेना को ठंडा होने के बाद तोड़ें, ठीक है ना। तो टूट गया। अब दूध भी हमारा देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ 5 चम्मच चीनी डाला है। आपको मीठा अगर ज़्यादा करना हो तो चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा दें और कम करना हो तो चीनी की क्वांटिटी को कम कर दें। अब इसमें डालेंगे हम मैश किए हुए छेना को। तो छेना को पूरी तरह से तोड़ लेना है, मतलब बारीक बारीक कर लेना है। अगर नरम छेना तैयार होगा ना तो इसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा। अब इसे मिक्स करके हम 5 से 10 मिनट तक और पकाएंगे। तो खीर देखिए अभी पतली लग रही है ना, मगर जैसे ही ये गाढ़ी होगी इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक चॉप ड्राई फ्रूट्स। तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालें, यह ऑप्शनल है। मगर किशमिश नहीं डालें, अगर किशमिश डालेंगे तो आपको इसको सेम डे कंज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो इसे 1 से 2 दिन तक फ्रिज में रखकर आराम से खा सकते हैं। जब ये खीर ठंडी हो जाए तो इसे फ्रिज में रखें और पूरी तरह से ठंडा करके इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करें और इन्जॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।